हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय केडी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 2-4 दिन हो गए वीडियो नहीं डाल पाया था, कुछ तबीयत खराब थी और कुछ थोड़ा सा काम था, इस वजह से आज अपन उसी सीक्वेंस पे आगे स्टार्ट करते हैं। और अपने परसेंटेज से जो चल रहा था, परसेंटेज में मैंने 3 टाइप करवा चुकी है आपको कंप्लीट। अब आज पढ़ेंगे 4th टाइप। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको पेशेंस रखना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो परसेंटेज पढ़ाने जा रहा हूं उस परसेंटेज में कम से कम आपके 10 से 12 टाइप है टोटल। क्योंकि अधूरा आधा छोड़ देंगे, कोई ना कोई एग्जाम ऐसा आएगा जिसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ गया और मान लो वो टाइप मैंने नहीं करवाया, तो फिर आपका जो मेहनत की वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, बेकार चली जाएगी। और जो टाइम भी खराब हुआ वो भी, उसका भी कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, अपन बात करते हैं आज टाइप 4 की। और जो टाइप 4 है वो कैसी है, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे, परसेंटेज ही अपना चल रहा है। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बता रहा हूं आपको, कुछ स्टूडेंटों की प्रॉब्लम थी कि सर पीडीएफ पहले मिलनी चाहिए क्वेश्चन की, ताकि हमारे को क्वेश्चन पहले सामने आ जाए और उसमें दिक्कत ना। ठीक है, कल मैंने इस जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आज जो क्वेश्चन करवाऊंगा 10 क्वेश्चन, उसकी पीडीएफ मैंने कल ही डाल दी थी टेलीग्राम पे। आप या तो टेलीग्राम पे जाके, टेलीग्राम मैंने बता रखा है किस नाम से है, अगर नहीं पता हो तो केडी मैथ डिस्कस के नाम से टेलीग्राम सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिए, वहां पर को सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, तो आप वहां से टेलीग्राम डाउनलोड करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। देखो अपन स्टार्ट करते हैं आगे बातें न करते हुए। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, कि यदि किसी संख्या का 10% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1100 प्राप्त होता है तो मूल संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले इसकी टाइप पढ़ेंगे अपन बेसिक से। पहला इसको 2 तरीके से करवाऊंगा मैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से। पहला देखो क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 10% इसी संख्या में जोड़ने पर 1100 प्राप्त होता है। क्या करने पर? जोड़ने पर कितना प्राप्त हो गया? 1100 प्राप्त हुआ। इसका मतलब वो संख्या अपने पास है क्या? नहीं है। और फिर वापस क्या है कि मूल संख्या ज्ञात। तो वो संख्या नहीं है तो अपन ने वो संख्या क्या मान ली? x मान ली। अब बच्चों की तरह से तो लिखूंगा नहीं मैं कि माना वो संख्या x है, मैं डायरेक्ट क्या मान ली? वो x मान लिया। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाना, क्वेश्चन का आंसर अपने आप सामने आ जाएगा। इसकी ट्रिक क्या है, वो ट्रिक में मैं आपको समझाऊंगा। देखो यदि किसी संख्या का, वो संख्या x मान ली, 10% किसी संख्या का 10% यानी कि x का 1/10, क्योंकि 10% कितना होता है बेटे? 10% होता है 1/10 फ्रैक्शन में, और परसेंटेज में 10। इसी संख्या मतलब जो संख्या मान रही है उसी संख्या में क्या करने पर? जोड़ने पर जो परिणाम आता है वो कितना प्राप्त हो जाता है? 1100। ये कह रहा था क्वेश्चन। देख क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यदि किसी संख्या का, वो संख्या x मान ली, 10% 1/10%, 1/10 सॉरी, इसी संख्या में जोड़ने पर यानी x में ही जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? रिजल्ट 1100 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या यानी कि वो x का मान निकाल रहा है। ठीक है, तो x का मान यहां से निकालते हैं। यहां देखो x + x/10 = 1100। ठीक है, यहां से एलसीएम लिया तो कितना हो गया? 11x/10 इक्वल हो गया कितना? 1100। इसको यहां सोल्व कर देता हूं। यहां से x का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 1000 × 10 बटा 11। तो 11 से इसको काट दिया 100 बार और कितना आ गया आंसर? 1000। इसका मतलब जो अपने पास वो संख्या है कौन सी? जो मूल संख्या ज्ञात करवा दो कितनी है? 1000। अब आप इसको उल्टा चेक कर सकते हो। कैसे? यदि 1000 का 10% 1000 में ही वापस ऐड कर दे तो कितना आ जाना चाहिए? 1100 आ जाना चाहिए। अगर 1100 आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो अपना आंसर गलत है। तो बात करते हैं, देखो 1000 है तो 1000 का चेक करते हैं। 1000 का कितना परसेंट है? 10%। किसमें जोड़ना है? 1000 में ही जोड़ना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100 + 1000 कितने हो गए? 1100। इसका मतलब जो संख्या अपन ने निकाली 1100 अपनी क्या है? सही। अब इसकी बात करते हैं ट्रिक की। इसकी बात करते हैं ट्रिक की। और जो ट्रिक है आपकी कहां से निकल के आई है? यहीं से निकल के। देखो सेकंड तरीका क्या कह रहे हैं, वापस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं कि यदि किसी संख्या का 10%, और बेटे 10% जो होता है अपना फ्रैक्शन में होता है वो कितना होता है? 1/10। और परसेंटेज जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था, और परसेंटेज में मैंने क्या बताया था आपको कि 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। अब 1/10 क्या है? 1 क्या है और 10 क्या है यहाँ पे? तो इसको चेक करेंगे। इसको मैंने बताया था जो 10 होती है यहाँ पे मूल संख्या होती है आपकी मेन
संख्या होती है, ठीक है। और एक जो होता है यानी अंश जो होता है वो होता है घटा हुआ परिणाम या फिर बढ़ा हुआ परिणाम। क्या होता है? घटा हुआ परिणाम या फिर बढ़ा हुआ परिणाम। यही बातें बताई थी। जिस भी स्टूडेंट को नहीं पता हो परसेंटेज की प्लेलिस्ट में जाना और परसेंटेज की प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट वीडियो देखना, उसमें आपको पता लग जाएगा। तो अब देखो 10% का मतलब 1/10 और क्या कह रहा है क्वेश्चन की 10% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1100 प्राप्त होता है। यानी कि मेन संख्या में 1 जोड़ दे तो कितना हो गया 1100, सॉरी 10 में 1 जोड़ दे कितना हो गया 11, और 11 जोड़ते ही परिणाम कितना आ गया 1100। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, यदि इसको इन दोनों को यूनिट मान ले थोड़ी देर के लिए, इकाई मान ले कि ये 10 इकाई है और 1 इकाई है, इसका मतलब 10 में 1 जोड़ने पर 11 इकाई होगी। 11 इकाई का जो मान दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 1100, तो 1100 और 1 यूनिट का मान आ गया अपने पास 1100/11 इक्वल आ गया 100। अब क्वेश्चन कह रहा है तो मूल संख्या ज्ञात करो। तो मूल संख्या कौन सी थी? ये वाली। तो ये तो मान है अपने पास 1 यूनिट का और मान निकालना है 10 यूनिट का। इसका मतलब इसको भी 10 से गुणा करेंगे और इसको भी 10 से गुणा करेंगे, कितना आ गया 1000। अब यदि आपको फ्रैक्शन याद है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगाओगे करने में। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड केवल और केवल इस टाइप से करता हूं मैं, आप इससे भी करोगे और इससे भी करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि एक संख्या का 11 से 1/9% उसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 900 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करो। देखिए उसका सॉल्यूशन सेकंड टाइप से मैं बताता हूं। 11 से 1/9% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है बेटे 1/9। इसका मतलब 9 जो है यहाँ पे मूल संख्या है और 1 जो है अपना वो घटा हुआ या बढ़ा हुआ परिणाम है। तो क्या करें, यदि 9 में 1 ऐड कर दिया जाए तो परिणाम कितना आएगा 900। इसका मतलब कितना आता है, जोड़ने पर कितना आएगा 9। तो 10 की वैल्यू जो है वो कितनी होगी 900। 1 की वैल्यू यहां से आ गई 900/10, यानी 1 0 से 0 घट गया कितना 90। क्या करें लेकिन मूल संख्या ज्ञात करो। तो मूल संख्या कौन सी है 9, तो 9 को 9 से गुणा किया, इसको भी 9 से गुणा करना पड़ेगा और इसको भी 9 से, तो कितना आ गया यहां से 810। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो यदि किसी संख्या का 11 से 1/9% कितना होता है, तो 11 से 1/9% उसका फ्रैक्शन होता है अपने पास 1/9। यहां पे 9 जो है मूल वैल्यू है और 1 जो है वो क्या है घटा हुआ है बढ़ा हुआ परिणाम। फिर आगे कह रहा है कि उसी संख्या में जोड़ने पर, इसका मतलब 1 को जो है जोड़ने की बात कर रहे हैं 9 में, इसका मतलब 1 को 9 में जोड़े कितना आ गया 10 और जोड़ते ही आंसर परिणाम कितना आया 900 हो गया। इसका मतलब 10 की जो वैल्यू दे रखा है, 10 का जो मान दे रखा है वो कितना आ गया 900। आप छोटी क्लास में जो पढ़ते थे ना कि 10x का मान जो है वो इतना है तो 1x का मान इतना हो जाएगा, 100x का मान इतना, बस वो ही प्रोसेस है, उससे अलावा कोई प्रोसेस नहीं है। तो वही प्रोसेस यहां हो गया। 10 की वैल्यू होगी 900 तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 900/10। चाहिए किसके अपन को मेन वैल्यू यानी मुख्य संख्या 9, तो 9 से गुणा इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे, कितना आ गया 810। देखो क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी संख्या का 6 से ही 2/3% इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 5670 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। इस बार जोड़ने की बात न कह के क्या कह रहा है, घटाने की बात कर रहा है। इधर देखो इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी रफ कॉपी में नोट कर लो। इसको हटा रहा हूं, एक बार करूंगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या है, यदि किसी संख्या का 6 से ही 2/3%, इसका मतलब 6 से ही 2/3% जो होता है अपना फ्रैक्शन में कितना होता है 1/15। 1/15 जिसको भी फ्रैक्शन नहीं आता है वो फर्स्ट वीडियो जाके आप फर्स्ट वीडियो देखिए प्लेलिस्ट में जाके 1/15। इसी संख्या का से घटाने पर, इसका मतलब 15 में से यदि 1 घटा दे कितना आएगा 14, और घटाने के बाद ही परिणाम कितना आ जाता है 5670। इसका मतलब 14 जो यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी है, उसका मान कितना है 5670। तो यहां से 1 यूनिट की 1 इकाई का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 5670/14। और क्या चाहिए, मूल संख्या चाहिए, और मूल संख्या ऐसे कौन सी 15, तो इसको भी 15 से गुणा करना पड़ेगा और इसको भी 15 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो यहां से 14 से कर लो, इसको सोल्व कर लो। 14 से काटे कितना
14 पंजे 70, नहीं 14 छिकी 84, ज्यादा चला गया, कितनी बार जाएगा 4 बार, 14 सौ 56, 7 में नहीं जा रहा 0 और 14 पंजे 70, इसका मतलब 400 500 किससे गुणा करेंगे 15 से, तो 15 से गुणा किया 15 चौक 60, 15 5 75, 6700 6075। तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, टेंशन ना लो, उतारो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन में बोर्ड पे ना भी लिखूं तो आप काम चला सकते हो, क्योंकि मैंने पीडीएफ अब पहले ही डालना शुरू कर दिए, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट ये भी प्रॉब्लम होगी, बेटे सर बातें नहीं कर, अरे मेरे भाई सुनो मेरी बात, ये जो चैनल अपना स्टडी के लिए बनाया गया है, बातें तो आप घर पे बैठ के ही बहुत सारी करते हो, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटे की वीडियो होती है, 1 घंटे की मैंने डालना शुरू भी नहीं किया, मैक्सिमम 40 मिनट की मेरी वीडियो होती है, उसमें भी अगर बातें करेंगे तो फिर क्वेश्चन बहुत कम हो पाएंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक संख्या से 15 घटाने पर, मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 40%। क्वेश्चन नंबर 5। देखो दो क्वेश्चन अपने सामने, और दो क्वेश्चन कौन कौन से, देखो ये जो क्वेश्चन अपना नंबर 4 है, वो क्वेश्चन अपने आया हुआ है एसएससी जीडी 2012 में, ये वाला क्वेश्चन किसमें है, एसएससी जीडी 2012। मैंने क्वेश्चन मेरी तरफ से नहीं बनाए, मैंने वही क्वेश्चन उठाए जो एग्जाम में आए हुए, या तो हो सकता है कोई पुराना एग्जाम हो, एसएससी का हो या फिर एसएससीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, जीडी का हो, उन्हीं में से मैंने क्वेश्चन उठाए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं डायरेक्ट। क्या कह रहा है, एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या है। तो सबसे पहले उस संख्या निकालेंगे और उसके बाद उस संख्या का क्या निकालेंगे 40%। तो देखो एक संख्या से 15 घटाने पर वह कितना हो जाती है घटकर 80%, और मैंने क्या बोला था कि परसेंटेज भी कितना लेके चलेंगे 100। इसका मतलब पहले 100 थी और घटने के बाद कितनी होगी 80% होगी, कितनी थी 100%, और घटने के बाद कितनी होगी 80% होगी। इसका मतलब कितनी घट गई 20%, और 20% घटने की जो वैल्यू दे रखी है क्या है, एक संख्या से 15 घटाने पर, किस संख्या से, यानी यहां से यहां पहुंचने के लिए कितना घटाना पड़ा, इसको 15 घटाना पड़ा, लेकिन परसेंटेज में कितना कम हुआ 20%। इसका मतलब 20% का जो मान हो गया अपने पास कितना हो गया 15, और यहां से 1% का मान कितना चाहिए 15/20। देखिए चाहिए कौन सी वैल्यू, मेन वैल्यू, और मेन वैल्यू क्या मानी थी 100, तो इसको भी 100 से गुणा करना पड़ेगा और इसको भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ 100 से गुणा किया तो यहां से हो गए 100 और यहां से काट दिए 5 बार, तो कितनी आ गई 75। यदि वो पूछता कि वो संख्या ज्ञात करो तो आंसर कितना टिक करते 75, लेकिन क्वेश्चन आगे और भी बोला तो उस संख्या का 40% क्या है, इस संख्या का मतलब 75 का 40% कितना हो गया 40/100। एक जीरो से चलो 25 से काट लेते, 25 थी 75 और 25 जो 100 और 4 से कट गया 10 बार, इसका मतलब संख्या कितनी आ गई अपनी 30। अब आपको वहां ऑप्शन में क्या क्या मिलते,
एक ऑप्शन में आपको 75 मिलता, डी ऑप्शन में आपको 30 मिलता, सी ऑप्शन में आपको 45 मिलता और डी ऑप्शन आपको हो सकता है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि 75 उनका आंसर हो जाता है, ऑप्शन में आपको सबसे पहले 75 मिलता है, वहां टिक कर देते हैं और क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं कि उस संख्या ज्ञात करो, उसने पूछा था कि उस संख्या का 40% ज्ञात करो। तो संख्या 40% कितना हो अपना 30। इसका मतलब करेक्ट जो आंसर अपना था कौन सा था, 30 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो, यदि एक संख्या में 50 जोड़ने पर यह स्वयं की 200% हो जाती है तब वह संख्या ज्ञात करो। इधर देखो, बेसिक से करो चाहे आप कैसे भी करो, बेसिक से करते हैं। चलो इसको, एक संख्या में 50 जोड़ने पर, इसका मतलब x + 50 जोड़ने पर यह स्वयं की 200% हो जाती है, यानी स्वयं की x का 200%, 200 बटा प्रतिशत है 100 का भाग दे दिया, तो वह संख्या कहते हैं मूल संख्या, यानी x का मान क्या करवा रहे हैं। तो यहां से देखो, इधर देखो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, यहां से हो गया x + 50 और इक्वल हो गया 2x, और यहां से x - x का मान कितना आ गया 50, यानी कि वो संख्या जो है वो कितनी है 50। ट्रिक से करें सेकंड टाइप से, तो देखो कैसे करोगे, स्वयं की कितनी हो जाती है 200%, और 200% का जो फ्रैक्शन होता है कितना होता है बेटे 2/1। इसका मतलब एक में कितना ऐड किया तब 2 हो गया, एक ऐड किया तो एक की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू 50, और क्या चाहिए थी मेन वैल्यू, और मेन वैल्यू की मुख्य संख्या कौन सी होती है 1, और एक का ही मान चाहिए, तो एक का मान कितना आ गया 50। अपना आंसर कौन सा 50 आया समझ में। देखो क्वेश्चन नंबर 6, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर आप अपनी कॉपी में पेन कॉपी साथ लेके बैठा करो, तो ताकि आप नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। यदि किसी स्टूडेंट के समझ में ना आए तो मैं रिपीट कम करता हूं, क्योंकि ज्यादा बोरियत महसूस होती है ज्यादा रिपीट करने से, इसलिए आप क्या किया करो, वीडियो को थोड़ा पीछे करके बैक करके आप देख लिया करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है वो 5 की तरह सेम है, 5 की तरह सेम, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो स्वयं की 125% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। इसका मतलब जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है, बढ़ाने का मतलब भी ऐड करना ही है, तो स्वयं की 125%, कितनी 125% का मतलब क्या हुआ 125/100, परसेंट है 100, 25 से काटा 5 और 25 से काटा कितना 4, यानी 5/4। इसका मतलब जो संख्या है वो 4 तो क्या है मूल संख्या, और 5 क्या है बढ़ा हुआ घटा हुआ परिणाम। तो 4 से 5 करने के लिए कितना ऐड किया गया बेटे, 1 ऐड किया गया, और 1 ऐड किया, 1 की वैल्यू कितनी दी 40, तो 1 की वैल्यू आ गई 40। लेकिन क्या कह रहे हैं मेन संख्या मूल संख्या, तो किससे गुणा करना पड़ेगा 4 से, तो 4 से गुणा किया, इसका मतलब कितना आ गया 160। और ये जो क्वेश्चन है आपका वो आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2018 में है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास पीडीएफ में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे ऐसा है कि जब किसी संख्या से 24 से बढ़ाया जाता है, इसका मतलब 24 बढ़ा रहे हैं, तो स्वयं की कितनी हो जाती है, स्वयं की 115% हो जाती है। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये एसएससी सीजीएल मेंस यानी टायर सेकंड 2018 की क्वेश्चन। अब बताओ, इसको करने में 5 सेकंड से ज्यादा लग रहा है टाइम। यदि आपको 115 का फ्रैक्शन याद है और आपको ट्रिक आपके दिमाग में बेसिक और ट्रिक दोनों, तो आपको 10 सेकंड मैक्सिमम 10 सेकंड लगाओगे आप इस क्वेश्चन को करने। देखो कैसे करते हैं, यदि किसी संख्या का 24 बढ़ा दिया, 24 ऐड कर दिया, स्वयं की कितनी हो जाती है 115%। इसका मतलब 115% जो होता है वो 115/100 होता है, ठीक है। 5 से काटा कितनी बार, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 20। इसका मतलब 20 में कितना ऐड किया गया कि 23 हो गया 3, और ये ऐड कितना करा है 24। इसका मतलब 3 की जो वैल्यू हो कितने 24, तो a की वैल्यू कितनी होगी 8, और चाहिए कौन सी मेन वैल्यू, इसका मतलब 20 से गुणा करनी पड़ेगी। 20 से क्यों, क्योंकि मुख्य संख्या अपने पास क्या है 20, इसका मतलब कितना हो गया
160। आया मजा? देखो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ा है, 0 से स्टार्ट किया था बिल्कुल, और बिल्कुल हाई लेवल तक ले जाने की मैंने कोशिश की है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 क्या कह रहे हैं। देखो एक संख्या के 44% और उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर 286 है, तो उस संख्या का 54% क्या है, 54% क्या है। और ये क्वेश्चन जो पढ़ा है वो एसएससी CHSL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको बेसिक से करेंगे, उसके बाद इसको डायरेक्ट करेंगे। इधर देखो, मैं दोनों तरीके क्यों बताता हूं, जितने पॉसिबल तरीके होते हैं मेरे पास उतने सारे तरीके इसलिए बताता हूं कि हो सकता है आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूज का मतलब एग्जाम में आप बैठो और आपका जो दिमाग को कॉन्सेप्ट भूल जाओ, तो आपको ज्यादा नहीं तो कम से कम बेसिक तो याद रहेगा। बेसिक जब याद रहेगा, बेसिक याद आते ही आपको कॉन्सेप्ट जो होता है वो याद है। कॉन्सेप्ट कहां से बनता है? कॉन्सेप्ट अपने बेसिक से तो ही बनता है, बेसिक से ही निकाला जाता है। कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि भगवान ने ऊपर से भेजा कि ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट हो गया, नहीं। कॉन्सेप्ट जो है हमेशा बेसिक से ही निकलता है। तो देखो एक संख्या का 44% यानी वो संख्या अपने पास नहीं है, तो संख्या x मान ले, उस संख्या का 44% और उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर, यानी उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर कितना है? 286। अंतर का मतलब माइनस कितना हो गया? 286। तो उस संख्या का 54% में क्या होगा? तो सबसे पहले आप वो संख्या निकालोगे और उस संख्या निकालने के बाद आप क्या करोगे? इस संख्या का 54% निकालोगे। तो क्या मान लिया x माना, x का 44% और x के 33% डिफरेंस था, वो अपने पास कितना था? 286। अब इसको सोल्व करते हैं। यहां से इधर देखो परसेंटेज हटाओगे तो यहां से हो गया कितना? 44x बटा 100 माइनस 33x बटा 100। इसका प्रतिशत हटा दिया, इसका प्रतिशत हटा दिया, कितना आ गया? 286। यहां से देखो 44x में से 33x निकालोगे, कितने बच गए? 11x अपॉन 100 इक्वल हो गए 286। तो यहां से x का मान निकालने के 286 गुणा 100
बटा 11, 100 यहाँ गुणा में चले गए और 11 भाग में, 11 से कटा देखो 11 दूना 22, 6 बच गए, 11 छिकी 66, तो x का मान आ गया यहाँ से 2600। कितना है 2600। एक तो तरीका था आपको x मानने का, लेकिन आप दूसरे तरीके से कैसे करोगे? आपको पता है कि 44% और 33% डिफरेंस कितना हो गया 11%, और 11% डिफरेंस जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है मान 286, यानी डिफरेंस तो आपको ये जो दोनों का डिफरेंस आया इसका और इसका, ये तो आया अपने पास परसेंटेज में, और इसका जो डिफरेंस वैसे जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 286। इसका मतलब परसेंटेज का डिफरेंस और जो वैसे वैल्यू मान दिया गया बिगर परसेंटेज की वो वाला डिफरेंस दोनों बराबर है क्या? बराबर है, क्योंकि ये भी डिफरेंस है उन्हीं दो संख्याओं का और ये भी डिफरेंस, बस फर्क इतना है ये परसेंटेज में है और ये बिगर परसेंटेज यानी फ्रैक्शन में। इसका मतलब कितना हो गया 286। तो यहां से 1% का मान कितना आ गया 286 अपॉन 11, और मेन वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज में 100, तो 100 से उसको गुणा करेंगे, इसका मतलब 100% का मान इससे भी 100 से गुणा, तो वही कट गया कितनी बार 2600, तो इसका आंसर कितना आ गया 2600। नहीं, आंसर नहीं है वो संख्या ये 2600, क्या निकालना 2600 का कितना परसेंट 54%। अब 2600 का 54% निकालेंगे, 54% के लिए 54/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 26 को 54 से गुणा करेंगे, देखो 26 को 54 से गुणा किया कितना आ गया 6 चौक 24, 2 और 6 चौक 24 पावर कितनी 80 बच गई अपने पास 2, 4 दूनी 8 और 6 पंजे 30, 38 2 40 और 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1204। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करे अपना, क्वेश्चन नंबर 9 जो है अपना क्या है, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है? और ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ। इसका एक टाइप मैं बताऊंगा ट्रिक से आप खुद करके और उसके स्क्रीनशॉट लेके या फिर फोटो खींच के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। देखो यदि किसी संख्या का 50% को, यानी किसी संख्या वो संख्या नहीं दे रखी तो x मान लिया, और x का 50% को 75 में जोड़ने पर परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या का मतलब क्या हुआ, जो संख्या पर ने मानी थी स्टार्टिंग वही संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब यहां से x 50 से कट गया कितनी बार तो 2x बटा 2 प्लस 75 इक्वल x, तो यहां से x माइनस x बटा 2 इक्वल 75, और x में से x बटा 2 गया कितना बच गया x बटा 2 इक्वल 75, और x का मान कितना आ गया 150, और ये अपना क्या है आंसर। और इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, वो आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, और होमवर्क करके आप खुद इसका कमेंट मेरे को करोगे कि आंसर कितना आया। यदि 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तब 210 का x% 180 के
ये जो क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन दिए, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। और आज जो अपनी कंप्लीट टाइप हो चुकी है 4, कल अपन स्टार्ट करेंगे टाइप 5, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लगभग क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और सबसे ज्यादा स्टूडेंट है वो कंफ्यूज भी उसी टाइप में होते हैं। दोस्तों कंफ्यूज होने की कतई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल एक बार क्वेश्चन को बेसिक से करो, उसके बाद ट्रिक से करो, और उसके बाद आप जो है एक बार वीडियो देखो, एक बार समझ में नहीं आती 2 बार देखो, 2 बार समझ 3 बार देखो, फिर खुद से प्रैक्टिस करो, रख कॉपी लेके। ठीक है, अब सुनो, देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा अलग है, आप पढ़ोगे इसको अलग, लेकिन सोल्यूशन निकलेगा इसका कुछ अलग, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। इधर देखो, यदि 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तब 210 का x% 110 के x + 20% से कितने प्रतिशत कम होगा। अब इसमें दोनों टाइप मैंने ऐड किए, जो इससे पहले यानी टाइप थी सेकंड, x का कितना प्रतिशत कम, इतना प्रतिशत ज्यादा, x का y%, वो वाली सेकंड टाइप, और ये वाली फोर्थ टाइप, दोनों को एक जगह करके एक क्वेश्चन आया, और मैंने नहीं बनाया, क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल 2019 में। इंट दे रहा हूं, देखो यदि 120 को x% कम किया जाए, इसका मतलब क्या करोगे आप, 120 माइनस 120 का x% कम करने को कह रहा है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 120 में से 120 को 120 का x% कम करने पर जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी परिणाम है, वो क्या आएगा कि 40 को x% बढ़ाने पर, इसका मतलब 40 में 40 का ही x% जोड़ना है, प्राप्त होता है। इसका मतलब यहां से x का मान निकालोगे, उसके बाद आप 210 का x का मान आपके पास आ जाएगा, यहां से 200 का x% निकालोगे, और उसके बाद 180 का x + 20% निकालोगे। अब जैसे मान लो आपके पास 200 का x% आ गया 400, और 180 का x + 20% आ गया आपका 200। फिर कह रहा है से कितने प्रतिशत कम होगा, इसका मतलब ये जो है ये तो आएगा ज्यादा और ये आएगा कम। कितना कम है, 200, और किससे कम है, 400 से, और प्रतिशत के लिए 100 से। इसका मतलब इसका जो आंसर आपको प्रतिशत में देना है, हिंट मैंने बता दिया है, आप कैसे क्वेश्चन करोगे, एक ही क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर ही कमेंट करना है जब भी आप वीडियो देखो। ठीक है, आज के लिए इतना, कल फिर मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।